हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें आप जानेंगे कि एमएसटी क्या होता है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक एमएसटी बनने के लिए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। एमएसटी की जो ओपनिंग होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, अदर ओपनिंग से ज़्यादा क्यों होती है और कितनी ज़्यादा होती है। एमएसटी होता है मल्टी स्किल टेक्नीशियन। मल्टी स्किल टेक्नीशियन का मतलब होगा कि जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हो, जिसको प्लम्बिंग का काम भी आता हो, इलेक्ट्रिकल का भी आता हो, एसी के बारे में भी उसको नॉलेज हो, अपना कुछ डीजी सेट के बारे में भी उसको थोड़ा बहुत कुछ पता हो, थोड़ा बहुत कारपेंटिंग का भी उसको आता हो। जिसको सभी स्किल आते हों उसको हम एमएसटी बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसको इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एसी, कोई भी उसको 3-4 ट्रेड आते हों उसको हम एमएसटी बोलते हैं। और जिसको जितने ज़्यादा ट्रेड आते होंगे उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो एमएसटी की रिक्वायरमेंट जो ऑफिसेज होते हैं, जो छोटे ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मेरे को आप एक इलेक्ट्रीशियन दे दीजिए, एक एसी दे दीजिए, या एक प्लम्बर दे दीजिए, कारपेंटर दे दीजिए। वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है एमएसटी की कि मुझे मल्टी स्किल टेक्नीशियन आप प्रोवाइड कर दीजिए। मल्टी स्किल टेक्नीशियन क्या होता है कि उसको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, और जब भी कोई ओपनिंग निकलती है तो जो एमएसटी की ओपनिंग होती है वह इलेक्ट्रीशियन, एसी और जो अदर ओपनिंग रहती है उससे काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा आगे लेके जाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ में जो सैलरी पैकेज रहता है वो नॉर्मल टेक्नीशियन से उसका ज़्यादा होता है। और जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह इसकी ओपनिंग भी रहती है। अभी आता है कि इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए क्या होता है कि आप एक ट्रेड में तो आप एक्सपर्ट हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप एक ट्रेड में तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। बाकी ट्रेड के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे डीजी है, डीजी के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। एसीबी है, एलटी, एचटी पैनल के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। हमारा एचवीएसी सिस्टम में क्या होता है, एचयू क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, चिलर कैसे फंक्शन करता है, कूलिंग टावर का फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, और कोई छोटी मोटी उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है वो कैसे करें। वॉल्स वगैरह रहते हैं, प्लम्बिंग का वर्क है, वॉल्स वगैरह है, उसको कैसे चेंज किया जाता है, कौन सा वॉल होता है। वॉशरूम में अगर आपका जो सिस्टम होता है उसमें क्या चीज़ें लगी रहती हैं, कैसे फंक्शन करता है, और कौन सा फंक्शन इफ़ेक्ट होने पर क्या हमें प्रॉब्लम फेस होती है। तो आपको अगर इन सारी चीज़ों के बारे में पता है तो आप एक अच्छी एमएसटी आप हो सकते हैं। कारपेंटिंग में बेसिक कोई छोटा मोटा कुछ काम करना है, कोई ड्रॉर में लॉक लगाना है, या कोई छोटे मोटे जो भी कारपेंटिंग से रिलेटेड काम रहते हैं। क्योंकि एमएसटी क्या होता है, ही इज़ नॉट द सो मच एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, बट ही हैव अ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग लिटिल बिट। की जो डे टू डे अगर फैसिलिटी रहती है उसमें सब कुछ फिक्स होता है कि कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको उस दौरान उसको रेक्टिफाई कर सकें। और 95% चीज़ें जो रहती हैं एमएसटी से रेक्टिफाई कर देता है। तो इसीलिए जो रिक्वायरमेंट रहती है वो ज़्यादा रहती है। आपको जितने ज़्यादा ट्रेड होंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप मुझे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।